होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी किधर है आप? मम्मी हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी मैं क्लास में 3rd आई और मैं 1st। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी मुझे 1st आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप 1st आ जाना। नहीं, मैं तब भी 1st आऊंगा। हाँ चलो अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है। फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाह, मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढक कर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं 1st आई। हाँ आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाह, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी। लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाह मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाह, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी। फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है, सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा मैं आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ, दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं।
चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले। अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा आप छोटे हो हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कसकर दे देती हूँ। आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कसकर दे देती है। दोनों मिलकर पिज्जा पर बुर्क कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए। आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाह कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ मजा आ गया। चलो आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना? घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता न करो, मॉल में दोनों ने 2-2 बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ रोज रोज खाते हैं। आप टेंशन न लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया, इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ,
तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं, हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा, ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा, फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है। उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है। चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें